महबूबा मुफ्ती ने ये कहा कि माफिया और गैंगस्टर्स को जो जॉब देने का ट्रेंड है वो यूपी में होगा, लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं है। ये बयान महबूबा मुफ्ती का जो है वो आया है और ये बयान जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के लिए है, जो अभी जम्मू कश्मीर यूटी को संभाल रहे हैं और सारे अहम फैसले लेते हैं। आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती जो है वो कैंडल मार्च में शामिल हुई थी ब्लैकलिस्टेड एपटेक कंपनी के खिलाफ, लेकिन साथ ही आपको ये भी बता दें जो मुंबई में ब्लैकलिस्टेड एपटेक कंपनी है उसके खिलाफ महबूबा मुफ्ती जेकेएसएसबी एस्पिरेंट के साथ जो है वो कच्ची छावनी से शामिल हुई और आगे चलती हुई गई कैंडल लाइट मार्च के साथ। लेकिन अब उन्होंने पलटवार किया है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा पर, जबकि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यह कहा था कि पहले की सरकारें जो है वो आतंकवादियों को नौकरियां देती थी और आतंकवादियों के परिवार वालों को नौकरियां देती थी। उसी का पलटवार करते हुए महबूबा मुफ्ती ने यह कहा कि कोई भी ऐसी सरकार नहीं थी जो आतंकवादियों को नौकरियां देती थी और हमने अपनी सरकार में कितने आतंकवादियों को नौकरियां दी हैं, कोई इसका डाटा भी जो है वो निकाल कर बताए। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि महबूबा मुफ्ती ने साफ तौर पर यह कहा कि यूपी में ट्रेंड होगा कि गैंगस्टर और माफिया जो है वो नौकरियां करते होंगे और गैंगस्टर और माफियाओं को जो है वो नौकरियां दी जाती होंगी, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो है वो ऐसा ट्रेंड बिल्कुल भी नहीं है कि गैंगस्टर और माफिया लोग जो है वो नौकरी कर सके। महबूबा मुफ्ती ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा पर पलटवार करते हुए ये कहा कि वो कहते हैं कि निष्पक्ष जांच होगी हर एक मामले की, और वो ये कहते हैं कि कोई भी स्कैम है मुझे निकाल कर दें और उस पर जो है वो कार्रवाई होगी। महबूबा मुफ्ती ये कह रही हैं कि कार्रवाई कैसे होगी, क्या बच्चे जो हैं वो प्रूफ निकाल कर आएंगे, अगर कोई आवाज उठाता है तो क्या उसकी आवाज कहां से उठ रही है और उसके पास क्या सबूत है, उसे बुलाना अहम निर्णय है या उन्हें कहना अहम निर्णय है कि आपके पास अगर सबूत है तो आप सबूत सामने लेकर आइए। फिर सरकार क्यों है, फिर बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स की जहां तक बात करते हैं, फिर ये एजेंसीज क्यों हैं, इनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं होती। साफ तौर पर महबूबा मुफ्ती ने ये कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो है वो यूपी से आए हैं, उन्हें जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ भी नहीं पता और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को जो है वो जम्मू कश्मीर के हालातों के बारे में नहीं पता। वो जब भी फैसला लेते हैं वो यूपी को ध्यान में रख के फैसला लेते हैं, इसलिए जम्मू कश्मीर के बच्चे जो है वो सड़कों पर हैं और वो रो रहे हैं। जिस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो है वो बार बार ये कहते हैं कि जब से जम्मू कश्मीर यूटी में जो है ये जिस तरह से कहते हैं कि सीएम की अगर बात करते हैं, पहले जो सीएम हुआ करते थे या जिस तरह से पहले जो सरकार हुआ करती थी उनमें जो है वो धांधलियां ज्यादा हुई हैं। जब से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो है जम्मू कश्मीर यूटी में आए हैं तब से धांधलियां जो है वो कम हुई और जहां तक बात करते हैं और फेयर जो है एग्जामिनेशन करवाई जा रही है। लेकिन आप देखिए कि जितने भी एग्जाम जो है वो पीछे हुए हैं, कोई कितने एग्जाम फेयर है उसके बारे में जो है वो जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो ज्यादातर जवाब दे सकते हैं। और रात को आपने देखा कि अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी को जेकेएसएसबी पर पूरा भरोसा था, ब्लैकलिस्टेड कंपनी एपटेक पर पूरा भरोसा था, फिर क्यों जेकेएसएसबी ने जो है वो ट्वीट करके ये कहा कि आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उन्हें डेफर किया जाता है, वो नहीं करवाए जाएंगे। और महबूबा मुफ्ती ने अपने टेन्योर की बात करते हुए ये तक कह दिया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो है वो यूपी के हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं है उन्हें जम्मू कश्मीर का। और उन्होंने कहा कि मिस्टर सिन्हा जो है वो टेररिस्टों को नौकरियां देने की बात करते हैं और टेररिस्टों को नौकरियां कौन देता है और टेररिस्टों को जो है वो भर्ती भी कौन करता है। उन्होंने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो अवेयर नहीं है जम्मू कश्मीर के हालातों से, वो बिना सोचे समझे जो है वो कोई भी बयान देते रहते हैं। और महबूबा मुफ्ती यहाँ पर जो है एक बात कह रही हैं, वो आप बातें आप ध्यान से सुने। वो कह रही हैं कि जब मैं चीफ मिनिस्टर थी 12,000 एफआईआर जो है वो यूथ के अगेंस्ट थी, हमने जो है वो उनको खत्म किया और उसी के साथ साथ हुर्रियत लीडरशिप है उनसे बात की कि बच्चों को जो है वो गलत रास्ते पर ना लेके जाएं, उनसे टेबल टॉक किया और उन्हें ये समझाने की कोशिश की है कि बॉर्डर रेजिडेंट्स पे जो लोग रह रहे हैं वो सीज फायर का शिकार हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें रोका जाना चाहिए, जो सीज फायर वायलेशन हो रही है हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। साथ साथ में महबूबा मुफ्ती जो है अभी पीर पंचाल एरिया का जिस तरह से दौरा कर रही हैं, वो तमाम रजौरी में जो टारगेट हुए थे लोग उनसे मिले, जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई थी रजौरी किलिंग्स में उनमें मिले जो डांगरी में थे। और आपको बता दें कि शादरा शरीफ जो है वो वहां पर पहुंची, वहां पर जो है वो दुआ करने के बाद में जो है उनका दौरा आगे चल रहा है। लेकिन महबूबा मुफ्ती ने ये कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो है वो बिल्कुल भी अवेयर नहीं है। आपको लगता है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो है वो जम्मू कश्मीर के हालातों से अवेयर है। और अब महबूबा मुफ्ती ये भी कह रही हैं कि जो नेशनल लीडर्स हैं वो हंसते हैं जम्मू कश्मीर की जो हालात चल रहे हैं उस पर, वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में हो क्या रहा है, जम्मू कश्मीर एक टेस्टिंग लेबोरेटरी है, अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट या टेस्ट करना है जम्मू कश्मीर पर जो है वो पहले किया जाता है।
कल अगर शाम की बात करते हैं तो महबूबा मुफ्ती के ये बयान जो है वो बाहर आए हैं और ये बयान जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के खिलाफ है, जबकि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ये कहा था कि वो सरकारें चली गई और वो वक्त भी चला गया, वो दौर भी चला गया जब आतंकवादी जो है वो नौकरियां करते थे और आपके बच्चे जो है वो घर बैठते थे। और वहीं महबूबा मुफ्ती ने ये कहा कि अब आतंकवादियों के बच्चों को तो कोई नौकरियां नहीं देता था, अब माफिया और गैंगस्टर को नौकरियां मिलती हैं, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा खुद यूपी से और वो चाहते हैं माफिया और गैंगस्टर कल्चर जो है वो जम्मू कश्मीर में भी आगे बढ़े, इसलिए हमारे बच्चे जो है सड़कों पर है और माफिया और गैंगस्टर जो है वो कुर्सियां संभाल के एसी वाले कमरों में बैठे हुए हैं। आपको क्या लगता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के स्टेटमेंट के बाद ये जो काउंटर करते हुए महबूबा मुफ्ती ने उनसे कहा है, आप कितना जो है इत्तेफाक रखते हैं उनके स्टेटमेंट?